वेलकम स्टूडेंट टू शौर्य भारत क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। जो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या फॉर्मूलाज होते हैं और क्या ट्रिक्स होती है। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज के साथ हम ट्रिक के साथ भी क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस आपका ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं उनके अंदर ट्रिक्स बहुत सारी लगती है। तो किस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में किस टाइप्स के क्वेश्चन आए थे, क्या ट्रिक्स हम यूज करेंगे, वो इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको सामने देखो दो चीजें दे रखी है बेटा। क्या दे रखी है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। इसको भी समझते हैं। देखो, मान लो मैंने कोई चीज बाय की, बाइंग कोई चीज आप बाय करते हो बेटा, उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट प्राइस। किसी चीज को बेचते हो उसको क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस। तो एसपी क्या डिनोट करता है, एसपी डिनोट करता है सेलिंग प्राइस, कि किस रेट में उसको बेचा गया है, सेलिंग प्राइस। एंड सीपी क्या डिनोट करता है, कॉस्ट प्राइस, की किस रेट में उसको बाय किया गया है, किस रेट में उसको हमने खरीदा है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो समझो, अगर मैंने कोई चीज बेटा 100 में बाई की, कितने 100 रुपीज में बाई की, उसको मैंने सेल किया 120 रुपीज में, तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ? आप बोलेंगे सर हमें हुआ है प्रॉफिट, क्यों? क्योंकि 100 की चीज हमने 120 के अंदर सेल कर दी। तो अगर मेरे को प्रॉफिट निकालना है तो मेरे को एक बात बताओ, मैं सीपी माइनस एसपी करूंगा, एसपी माइनस सीपी करूंगा? हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटाएंगे। तो यहां से हमें पता चलता है जब भी प्रॉफिट होता है एसपी क्या होता है, बड़ा होता है किससे, सीपी से। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हम बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं। इसीलिए जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को पता अगर सेलिंग प्राइस मेरी ज्यादा होगी तभी मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एसपी में से हमने क्या किया, सीपी माइनस किया। तो प्रॉफिट के केस में हमेशा एसपी क्या होता है, बड़ा होता है सीपी से। अब सेम एग्जांपल लेता हूं। अगर बेटा मैंने किसी चीज को 100 रुपीज में बाई किया, कितने 100 रुपीज में बाई किया, और मैं कहता हूं बेटा मैंने इसको सेल कर दिया 90 रुपीज में। मतलब मैंने चीज कितने में ली थी, 100 में ली थी, मैंने उसको 90 के अंदर सोल्ड कर दिया, मतलब सेल कर दिया। तो मेरे को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा? आप बोलो सर आपको तो लॉस हो गया। कैसे? 100 में लिया, 90 में बेचा, 10 रुपीज का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस के केस में आपकी कॉस्ट प्राइस क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है किससे, सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस। तो लॉस के केस के अंदर हम सीपी में से एसपी माइनस करते हैं। अभी बिल्कुल बेसिक सी चीज है। आप बोलो सर ये तो चीजें पता है बेटा, पता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में आएगी ना, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि इसके ऊपर बेस हमारा एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी एंड लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन आएगा, मैं आपको कराऊंगा, बिल्कुल इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास 6 to 7 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। जब वो टाइप आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सर ने स्टार्टिंग में क्या कहा था। सर ने एक चीज बताई थी कि प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी और लॉस होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है लॉस के केस में, और सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। तो बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। ठीक है, चलो ये चीज आपको पता चल गई। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। क्योंकि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस में बेटा माइनस नहीं कर सकता ना, कि कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है, सेलिंग प्राइस मेरी 120, आंसर तो आ गया माइनस का 20। तो हम क्या करते हैं, एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस नहीं करते। सीपी में से एसपी माइनस होता है सिर्फ लॉस के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दे रखा प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला देखा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100%। तो एक चीज आपको याद रखनी है, चाहे दुनिया में प्रॉफिट हो या लॉस हो बेटा, हमेशा किसके ऊपर होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा आपके कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होगा। किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ये एग्जांपल ले लो, 100 की चीज थी, हमने कितने में सेल की, 120 में, यानी हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जब हम एसपी में से क्या करते हैं बेटा, सीपी को माइनस करते हैं, एसपी माइनस सीपी। कितने में सेल किया आपने, आप बोलेंगे सर हमने 120 में सेल किया और बाय उसको 100 में किया था, हमें 20 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 100 रुपए की चीज थी, 120 में बेची, 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किसके ऊपर करना है बेटा, सीपी के ऊपर। तो हम यहाँ पे कहेंगे हमें 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, किसके ऊपर हुआ है,
हमेशा सीपी, चाहे प्रॉफिट हो लॉस, तो हमेशा किसके ऊपर होगा, सीपी के ऊपर। तो डिवाइडेड बाय 100 इनटू क्या कर देंगे 100, क्यों, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, क्या कर देंगे इनटू 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, आंसर आएगा 20%। सेम बेटा लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, कितना लॉस हुआ है, किस पे हुआ है, लॉस हमेशा सीपी पे होता है। तो यहां पे आप कहेंगे सर हमें लॉस हुआ है, कैसे पता चला, क्योंकि हमने सीपी में से एसपी को माइनस किया, 100 में से हमने क्या किया 90 को माइनस किया, तो हमें आपको लॉस मिला यहाँ पे 10। तो 10 रुपए का लॉस हुआ, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो हमें 10 रुपए का लॉस हुआ है, किसके ऊपर हुआ है, कॉस्ट प्राइस है मेरी 100 इंटू 100, यानी यहाँ पे हमें कितना परसेंट लॉस हुआ है, 10% लॉस। तो दो फॉर्मूले देखे हमने, ये प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, एंड प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है कॉस्ट प्राइस से, यानी हम एसपी में से सीपी माइनस करते हैं। एंड लॉस कब होता है जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है एसपी से, जब हम सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, श्याम परचेजेज एन आर्टिकल फॉर ₹1200। परचेज किया मतलब ये हमारी क्या होगी बेटा, कॉस्ट प्राइस होगी। जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी है ना उनको लिखते जाओ। आप बोलोगे सर कॉस्ट प्राइस होगी आप हमारे पास 1200 रुपीज एंड सोल्ड इट फॉर ₹1500, और कितने में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस भी हमें दे रखी है, कितनी है 1500 रुपीज। लो जी, दोनों चीजें कर दी मैंने। तो एसपी ज्यादा है या सीपी ज्यादा है बेटा, चेक करेंगे। तो हमने यहां देखा हमारी एसपी क्या है, बड़ी है सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस से बड़ी है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। एंड प्रॉफिट कैसे निकलेगा आपका, जब हम सेलिंग प्राइस माइनस क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। सेल कितने में किया हमने बेटा, 1500 में सेल किया है। बाई कितने में किया था हमने, 1200 में, यानी हमारा प्रॉफिट कितना आया, 300 रुपीज। ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है। हमसे पूछा गया फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। परसेंटेज निकाला, फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, नहीं याद है कोई ना। प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी के ऊपर होता है, ये बात याद रखोगे। सर ने बोला था चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 300 का प्रॉफिट हुआ है, और हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा सीपी पे होगा। परसेंटेज निकालना है, निकाल देंगे सर, इंटू 100 ही तो करना है। 2 0 से 2 0 गया, ये देखो 3 से गया 100 टाइम्स, और 3 से गया 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, कट रहा है बिल्कुल। 4 से कितना, 25, यानी आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 25% मेरा प्रॉफिट परसेंटेज है। सिंपल, कितने का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 25%। ठीक है, चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। राम परचेजेज एन आर्टिकल फॉर ₹1200। सेम, शाम की जगह अब कौन आ चुका, राम। कितने में बाई किया, कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है बेटा, जो हमारी बाइंग प्राइस होती है या परचेज प्राइस होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। कितने में बाई किया हमने, 1200 में, और उसको कितने में बेच दिया, 800 में। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है, 800। बिल्कुल बेटा बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से। ओके, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, तो चेक करो एसपी बड़ा है सीपी बड़ा है। तो यहाँ पे पता चला कि सीपी बड़ा है एसपी से, और जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ी होती है क्या होता है, हमेशा हमें क्या होता है बेटा, लॉस होता है। हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, तो हम पहले लॉस निकालेंगे। तो हम लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस आएगा जब आप सीपी में से एसपी को माइनस कर दोगे। सीपी है आपके पास बेटा 1200, और कितने में बेचा उसको आपने, 800 में, यानी हमको यहाँ पे 400 रुपीज का लॉस हो गया, खत्म। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा कॉस्ट प्राइस सीपी पे। 400 रुपए का मेरे को लॉस हुआ, किसके ऊपर हुआ, मेरी कॉस्ट प्राइस यानी 1200 पे हुआ। परसेंटेज निकालना है, निकाल देंगे इंटू 100। 2 0 से 2 0, 4 1 जा 4 3 जा, यानी आंसर आएगा आपके पास 100/3, यानी 33.33% लॉस।
ये आपका लॉस परसेंटेज है। तो प्रॉफिट हो लॉस हो हमेशा किसके ऊपर होता है बेटा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और हमने जो स्टार्टिंग में 4 चीज़ें देखी थी, 4 फॉर्मूले देखे थे, उनके ऊपर बेस हमने क्वेश्चन भी कर लिया। हमने पहले प्रॉफिट निकालना सीखा और लॉस निकालना सीखा, फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीखा और लॉस परसेंटेज निकालना सीखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन। नेक्स्ट है फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन लॉस परसेंटेज एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन। यानी हम सेलिंग प्राइस निकालना सीख रहे हैं, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला देख रहे हैं। तो बेटा ये 2 फॉर्मूले क्या अलग अलग है। पहला, जब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो। दूसरा, जब आपको लॉस परसेंटेज दे रखा हो और कॉस्ट प्राइस दे रखी हो। बेटा 2 केस बनेंगे ना। मैंने ये पेन लिया 100 रुपीज में, मैंने इसको 30% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, पेन जो मैंने खरीदा है कितने का होगा, कॉस्ट प्राइस हो गई, 30% मेरा गया प्रॉफिट हो गया, तो यहां से हमारी सेलिंग प्राइस आएगी। सेकंड, मैंने पेन तो लिया 100 में, कोई मेरे से खरीद ही नहीं रहा, मैं बोला चलो कोई ना 20% लॉस पे इसे ही खरीद लो। 100 का पेन 20% लॉस यानी 80 रुपीज में सेल हुआ, तो लॉस का केस आएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, ये। तो सेलिंग प्राइस निकालने के सिंगल फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। कैसे, आप बोलोगे सर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस, देखो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100। तो सेलिंग प्राइस का सिंगल फॉर्मूला भी हम यहां पे लिख सकते हैं कि हमारी जो भी कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट होगा तो 100 के साथ प्लस कर देंगे प्रॉफिट, लॉस होगा तो 100 के साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे 2 चीजों बेटा अच्छे से फोकस करना। जब आपको प्रॉफिट हुआ तो आपने 100 के साथ क्या किया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया। जब आपको लॉस हुआ आपने 100 में से लॉस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो फॉर्मूला तो आपके पास है ही। मैं आपको इसके साथ एक ट्रिक भी बताऊंगा बेटा। फॉर्मूला तो हमारे पास है, इसके साथ हम ट्रिक भी सीखेंगे। ट्रिक क्या है आगे सीखेंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट देख ले। मैंने कहा ना, हम पहले कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, फिर कहाँ लास्ट में जाएंगे हम ट्रिक्स के ऊपर जाएंगे। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, जब प्रॉफिट हो जाए तो 100 के अंदर प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज का 100 नीचे आ जाता है, इनटू कॉस्ट प्राइस। लॉस होता है तो 100 में से लॉस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये 2 फॉर्मूलाज है हमारे सामने। आपको 2 चीजें याद रखनी है, प्रॉफिट होगा 100 के साथ प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो 100 में से लॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करें। चलिए क्वेश्चंस करते बेटा। अ हाउस इज परचेज फॉर रुपीज 3 लाख। हमने एक घर खरीदा। खरीदा मतलब क्या है बेटा, मेरी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है मेरी, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 3 लाख रुपीज, 3 लाख रुपए। टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15%, इसके ऊपर मेरे को 15% का प्रॉफिट अर्न करना है। एट व्हाट प्राइस शुड वी सेल द हाउस। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी, मैं कितने में सेल करूं कि मेरे को 15% का क्या हो जाए बेटा, प्रॉफिट हो जाए। यानी हमें दे रखा है कि इसके ऊपर हमें प्रॉफिट अर्न करना है, कितना, 15%। अब 2 चीजें बेटा बड़े प्यार से सुनना। जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो ना, तब आपको या तो प्रॉफिट कमाना होता है या आपको लॉस कमाना होता है। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस की बात करते हैं या तो प्रॉफिट हो चुका होता है या लॉस हो चुका होता है, दोनों में अलग चीज है। मैं कहता हूं बेटा मेरे पास ये पेन है 100 रुपए का, मेरे के इसको ऊपर 20% का प्रॉफिट कमाना है, कमाया नहीं है, कमाना है, तो मैं इसको 120 में बेचूंगा। ठीक है, 100 का 20% 20, 100 + 20 इज 120। अब मैं कहता मेरा पेन 100 रुपीज का है, मेरे को बैठे बैठे बेटा मेरे को इसके ऊपर लॉस कमाना है, कितना, 30%। कमाया नहीं, कमाना है, यानी 100 की चीज पे 30% का लॉस कमाना है, यानी 30 रुपए कम, 70 रुपीज में मैं सेल करूंगा। तो जब आप सेलिंग प्राइस निकालते हो तो माइंड में 2 चीजें होती है, या तो मेरे को इसके ऊपर प्रॉफिट चाहिए या मेरे को इसके ऊपर लॉस चाहिए। लेकिन जब सेलिंग प्राइस दे रखी हो आपको, तो बेटा मैं कहता इस पेन को मैंने 150 में बेच दिया और मेरे को इसके ऊपर 50% प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस के केस में आपकी चीज सेल हो चुकी है, या तो आपको इसके ऊपर प्रॉफिट हो चुका होगा या आपको लॉस हो चुका होगा। अब खुद पे लेके देखो, आपके पास मोबाइल फोन है बेटा, आपने अपना मोबाइल फोन अपने फ्रेंड को बेच दिया, तो 2 केस बनेंगे, या तो आपको प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा। तीसरा आप कहोगे सर न्यूट्रल है, जितने में लिया उतने में बेच दिया। तो जब आप चीज सेल करते हो या तो प्रॉफिट हो चुका होता है या लॉस हो चुका होता है। ठीक है, ओके, चलिए फिर
बोला गया मैंने एक घर खरीदा, कितने में खरीदा? 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज में खरीदा। अब मैं बैठे बैठे सोच रहा हूं मेरे को इसको कैसे भी करके इसको 15% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट करना है, बेच देना है। तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, मैं 3 लाख से कुछ एक्स्ट्रा में ही कमाऊंगा ना। 3 लाख से कुछ ज्यादा ही कमाऊंगा तभी तो मेरे को प्रॉफिट होगा। 3 लाख से कम कमाऊंगा तो लॉस होगा। तो पहली चीज दिमाग में, जो भी आंसर आएगा 3 लाख से ज्यादा आएगा। चलिए, अभी हमने सीखा सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला जब प्रॉफिट दे रखी हो। तो जब सेलिंग प्राइस निकालना, जब आपको प्रॉफिट दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं बेटा, सीपी इनटू प्रॉफिट होता है तो 100 के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। लॉस होता है तो लॉस माइनस कर देते हैं। ये चीजें याद रखना, भूलना मत, स्पेशली बता रहा हूं। प्रॉफिट होगा तो 100 के अंदर प्रॉफिट ऐड, लॉस होगा तो 100 के अंदर लॉस माइनस, डिवाइडेड बाई 100। मेरे घर की प्राइस है बेटा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपीज, इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना चाहिए? 15%। तो 100 प्लस 15 कितना आ जाएगा बेटा? 115, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे। चलो, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा बेटा? यहाँ पे बचा आई गेस आपके पास 3000, 1 2 3 इंटू क्या कर देंगे? 115। तो कुछ मत करो बेटा, 115 इंटू 3 कर दो। तो 100 इंटू 3 करते हैं आता है 300, ठीक है, एंड 15 इंटू 3 करते हैं कितना आता है? 45। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 345। कितने जीरो पीछे? 1 2 3। ये आ गई मेरी सेलिंग प्राइस। यानी अगर मेरे को मेरे घर के ऊपर 15% का प्रॉफिट कमाना है, जो घर मैंने 3 लाख रुपीज में बाई किया है, तो मैं उस घर को कितने में बेचूंगा बेटा? 3,45,000 में अपने घर को क्या कर दूंगा? सोल्ड आउट कर दूंगा, बेच दूंगा। तो हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस। कौन सा केस? जब प्रॉफिट का केस हो, जब प्रॉफिट का केस हो। डन। चलिए नेक्स्ट, राम सोल्ड हिज मोबाइल एट 12% लॉस। राम ने अपना मोबाइल 12% लॉस पे बेच दिया। इफ ही परचेज हिज मोबाइल फॉर 8,000, तो राम को कितना लॉस हुआ है बेटा? 12% का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और उसने फोन खरीदा कितने में था? 8,000 में। तो मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा? 8,000 रुपीज। क्वेश्चन की लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होना है। आपने एक फोन बेटा 8,000 रुपीज में खरीदा, आप उसको बेचने गए, कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो आपने उसकी रेट कम कर दी और आपने उसको 12% लॉस पे बेच दिया। तो बताओ आपके पास जो रुपए आए वो 8,000 से ज्यादा आएंगे या कम आएंगे? बेटा 8,000 तो आपने दिए, नुकसान हुआ है, मतलब आपका आंसर 8,000 से कम आएगा। 8,000 से कम में हमने इसको बेचा है। कितने में बेचा है अभी निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला कब? जब हमें लॉस परसेंटेज दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं बेटा? सीपी इनटू लॉस होता है तो 100 में से क्या कर देंगे बेटा? लॉस को माइनस कर देंगे। प्रॉफिट होता है तो 100 के अंदर लॉस को ऐड, प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100। चलिए, कॉस्ट प्राइस है, हमने फोन खरीदा था बेटा 8,000 रुपीज में, कितना परसेंट लॉस हुआ है? 12% लॉस हो गया। 100 माइनस क्या करेंगे? 12, तो आंसर आता है बेटा 88। ठीक है, जब 100 माइनस लॉस निकालते हैं डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं ना, 100 माइनस लॉस, यानी 100 माइनस 12, आंसर आएगा बेटा 88%। वही परसेंटेज का 100 ही तो नीचे आता है। कौन सा 100 नीचे आता है? परसेंटेज का 100 नीचे आता है। सॉल्व कर ले, कर लो। 2 0 से 2 0 कट गया। आपके पास आंसर आएगा बेटा 80 इंटू 88। तो एक काम करो, 80 इंटू 8 कर लो, 88 इंटू 8 कर लो, 0 लास्ट में लगा देंगे। तो बेटा 8 8 जा 64, 4 6, देन अगेन 8 8 जा 64, 64 के साथ 6 ऐड करेंगे 70, और एक 0 पीछे लगा देंगे। यानी बेटा हमारा फोन कितने का था? 8,000 रुपीज का हमारा फोन था। हमने उसको कितने में बेचा? 7040 रुपीज में। ऑब्वियस है, 8,000 का फोन था, 8,000 से कम में बेचा कितने में? इतने में। तभी तो हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। सिंपल। तो अभी तक हमने क्या देखा? प्रॉफिट का फॉर्मूला देख लिया, लॉस का देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, और हमने सेलिंग प्राइस निकालने के 2 फॉर्मूले देखे। जब आपको प्रॉफिट हो तो 100 के अंदर प्रॉफिट को ऐड करके सीपी से मल्टीप्लाई किया जाता है, और लॉस होता है तो 100 के अंदर लॉस को माइनस करके सीपी से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये तो थे बेटा फॉर्मूलाज। अब हम सीखते हैं कुछ ट्रिक्स भी। तो आपको ट्रिक्स कुछ नहीं, ट्रिक्स बेटा फॉर्मूले से बनती है। फॉर्मूले से
हमेशा ट्रिक बनती है, ट्रिक से फॉर्मूला कभी नहीं बनता। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए फिर ओके, सो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर 6,000 एंड देन इंक्रीजेज द प्राइस बाय 20%. आफ्टर दैट ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट. फाइंड द प्रॉफिट ऑफ द शॉपकीपर. अब ये क्वेश्चन है, आता है हमें, बिल्कुल आता है। हमें दे रखा है कि एक आर्टिकल को बाई किया गया कितने में, 6,000 में। तो बेटा मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 6,000 में, 6,000 रुपीज। हमने क्या किया, इसके प्राइस को 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है, कितना, 20% इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज करो, तो इंक्रीज इन प्राइस बेटा, इंक्रीज कितना किया हमने, 20%। तो 20% तो परसेंटेज के अंदर वैल्यू निकालेंगे, निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 6,000 का 20% निकालेंगे। तो परसेंटेज का 100 नीचे, 2 0 से 2 0 कट गए। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1200। कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, 1200। यानी 6,000 की जो चीज़ थी उसको हमने 1200 रेट इंक्रीज कर दी। तो हमारे पास न्यू रेट कितनी आई है बेटा, हमारे पास आएगी न्यू रेट 6,000 प्लस 1200 यानी 7,200 कर दिया। अब शॉपकीपर ये तो करता है, कोई चीज़ लेके आता है उसकी रेट को बढ़ा देता है, सेम रेट नहीं रखता। फिर आप जाके शॉप पे बोलते हैं सर थोड़ा कम करो, हमको डिस्काउंट चाहिए, हम आपके नोन हैं, हम आपकी दुकान में 50 बार आते हैं, ये चीज़ें हम बोलते हैं। तो उसने क्या किया, 6,000 में कोई चीज़ खरीद के लाया, उसकी रेट कर दी 7,200। अब आप गए, आफ्टर दैट ही अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इट। आपने कहा मेरे को डिस्काउंट चाहिए, दुकानदार ने कहा ठीक है, हम आपको खुशी खुशी डिस्काउंट देते हैं, आप हमसे ले लो 15% का डिस्काउंट। तो आपको डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 6,000 पे या 7,200? 7,200 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है। कितना, 15%। तो हम निकालते हैं बेटा, हमें डिस्काउंट कितने रुपीस का मिल रहा है। जितने रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा हम टोटल में से माइनस कर देंगे। तो डिस्काउंट मिल रहा है हमें 15%। तो डिस्काउंट फाइंड करते हैं, यानी 7,200 का हम क्या निकालेंगे, 15% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 काट दो, यानी 72 इंटू 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एक काम करो बेटा, 72 इंटू 10 करो। तो 72 इंटू 10 कितना आएगा, 720, और 72 का हाफ कर दो। 5 से इंटू करना है ना, तो 720 इंटू 10 करते तो आता है 720। अब 72 इंटू 5 करना है, तो 720 का आधा कर दो, कितना होता है बेटा, 360। यानी इन दोनों को इंटू करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आएगा, 0, 6 + 2 8, 1080। यानी हमें कितना मिलेगा, 1080 रुपीज का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। किस में से, 7,200 में से। तो बेटा 7,200 में से डिस्काउंट माइनस कर दो। तो 7,200 की कोई चीज़ थी, आपको उसके ऊपर मिला 1080 का डिस्काउंट। यानी वो चीज़ आपको कितने में मिली, 0, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ आएगा 6, 6120। तो बता शॉपकीपर को फायदा हुआ है, लॉस हुआ? तो शॉपकीपर ने वो चीज़ बेटा बाय कितने में की थी? आप बोलोगे सर शॉपकीपर ने वो चीज़ 6,000 में बाय की थी और कितने में सेल कर दी, 6,120। तो सेल, ये हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस क्या है, ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, हमें पता है एसपी क्या है, ग्रेटर देन सीपी है, यानी हमको हुआ है प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट, तो एसपी माइनस सीपी कर दो, 6,120 माइनस 6,000 करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 120 रुपीज का। ठीक है, तो शॉपकीपर कितना प्रॉफिट हुआ, 120 रुपीज का। तो ये तो था हमारा पूरा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आप बोलो सर एग्जाम में इतना टाइम लगेगा? नहीं, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सीखेंगे एक छोटी सी टेक्निक। क्या सीखेंगे, छोटी सी टेक्निक। चलिए उस टेक्निक को सीखते हैं। उसके लिए काम करता हूँ, जो चीज़ हमने की है ये तो आपको पता ही है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। मैं इसको चेंज करता हूँ, आंसर मेरे को पता है इसके अंदर क्या आएगा बेटा, 120 का। अब आप मेरी एक छोटी सी चीज़ समझना, हमने क्या सीखा, जब भी प्रॉफिट होता है आप 100 के अंदर प्रॉफिट ऐड करो, जब भी लॉस होता है 100 के अंदर लॉस माइनस करो। किसी चीज़ की रेट को इंक्रीज कर रहे हैं तो 100 के अंदर इंक्रीज ऐड कर दो, किसी चीज़ की रेट को डिक्रीज कर रहे हैं 100 के अंदर वो रेट डिक्रीज कर दो।
तो डिस्काउंट क्या है बेटा, डिस्काउंट किसी चीज की रेट को कम करना, डिक्रीज करना भी हुआ। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 100 के अंदर प्रॉफिट को क्या कर दो, ऐड कर दो। लॉस होता है तो 100 के अंदर क्या करो, लॉस को माइनस कर दो। किसी चीज की रेट को इंक्रीज करना तो 100 के अंदर क्या कर दो, वही चीज ऐड इंक्रीज कर दो। किसी चीज की रेट को डिक्रीज कर रहे हो या डिस्काउंट दे रहे हो तो 100 में से वो चीज माइनस कर दो, 100 माइनस डी। याद क्या रखना, हमेशा या तो 100 के अंदर बेटा ऐड करोगे या 100 के अंदर लेस करोगे। प्रॉफिट है ऐड, लॉस है माइनस, इंक्रीज है ऐड, डिक्रीज है माइनस। अब बोलो सर अब ये चीजें क्या है। अब देखो बेटा ये पूरा क्वेश्चन हमने बेसिक से किया, आंसर हमें पता था कितना है, 120। एक काम करो, ट्रिक क्या कहती है, आपकी सीपी क्या होती है, हमेशा 100% होती है। कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होती है, हमेशा 100%। अब ये चीज भी क्यों होती है, सुनिए बेटा। अगर मैं कहता मैंने अपना फोन 10,000 में बाई किया, कितने में, 10,000 में बाई किया, तो ये मेरी क्या है, सीपी है। मैंने इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट कमाया, यानी 10,000 का 10% कितना होता है बेटा, 1,000 रुपीज। और मैंने इसको कितने में सेल किया होगा, फिर आप बोलोगे सर 11,000 आपने सेल कर दिया। मैंने फोन इतने में बाई किया, मैंने इसके ऊपर ये प्रॉफिट अर्न किया और मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, सेल कर दिया। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा, 10,000 तो मैंने अपने जेब से दिए, वो तो मेरे पास आए, एक्स्ट्रा कितने आए, 1,000 रुपीज, और टोटल कितने आए, 11,000। यानी बेटा जब मैंने पहले टाइम बाई किया था ना, तो मैंने अपना 100% पैसे दिए थे, जितने का फोन था मैंने दिए। एक्स्ट्रा मेरे को 100% तो मैं रिकवर कर ही रहा हूं। जो 100% मैंने दिए, 10,000 दिए, वो तो मेरे को मिल ही रहे हैं। एक्स्ट्रा कितने परसेंट मिल रहे हैं, 10%। 1,000 क्या होता है, 10% होता है। यानी टोटल आपको कितना मिल रहा है, 110%। ये चीज समझ में आई। जब आपको 10,000 की चीज थी, वो आपकी 100% थी, उसके ऊपर आपको 1,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। यानी आपके पास जो आपकी जेब से गया 100%, वो तो वापस आया। एक्स्ट्रा कितना आया, 10%, और टोटल कितना मिला, 110%। ये चीज क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे सीपी आपकी क्या होती है, हमेशा 100% होती है। अब इसको मैं मिटाता हूँ और समझना प्यार से, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी चीज है, आपको आंसर अब 1 सेकंड में आंसर आएगा, एक लाइन में। बेटा मान लो मैं वो शॉपकीपर हूं, ये वाला शॉपकीपर मैं हूं। मैंने कोई चीज 100% में बाई की, मेरे को रेट से मतलब भी नहीं, मैं बिना 6,000 का यूज के आंसर निकालूंगा। ठीक है, मैंने बाई कर ली, ये मेरी क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये 100% में बाई की, मैंने उसको दुकान में लाके क्या किया, उस रेट को 20% इंक्रीज कर दिया। कितना, 20% इंक्रीज कर दिया। 20 प्लस मतलब बेटा इंक्रीज किया, यानी मैंने 100% की चीज की रेट कितनी कर दी, पहले 120 कर दी। मैं स्मार्ट हूं, मैं क्या किया, मैंने चीज लाया, मैंने पहले ही रेट बढ़ा दी। 100% मेरी जेब से जो लगा, मैंने उसके अंदर 20% इंक्रीज करके कितना कर दिया, 120। यही तो होती है मार्क्ड प्राइस। दुकान वाला क्या करता है, कोई भी चीज लाता है, उसकी रेट को बढ़ा देता है। और ये आप दुकान में घुसोगे ना, आपको ये रेट थोड़ी दिखेगी। दुकान वाला कभी ये नहीं बताएगा आपको 100 रुपए में वो चीज मिली, वो बताएगा साहब मैं तो 120 में लाया हूं। फिर आप आए, आपने कहा सर मैं आपका स्टूडेंट हूं, मेरे को डिस्काउंट दो। मैं बोला मेरा स्टूडेंट है, खुश रहेगा, लो बेटा मैं आपको इसके ऊपर 15% का क्या देता हूं, डिस्काउंट। माइनस क्यों कर रहा हूं, डिस्काउंट मतलब रेट को कम करना। दिस इज आवर डिस्काउंट। तो 120 का 15% कितना होता है, 120 का 15% कितना होता है बेटा, 18। कितना होता है, 18। यानी 120 के ऊपर मैं आपको 18 ऑफ कर रहा हूं। 120 की चीज थी, 15% कैसे निकाला, 120 का मैंने क्या किया, 15% निकाला। तो 20 की टेबल 6, 20 का 6 टाइम गया, ये गया 5 टाइम, 5 की टेबल से ये 3 टाइम्स, 6 3 18। तो मैंने आपको 120 के ऊपर कितना डिस्काउंट दिया, 18 का। तो आपने क्या किया, 120 माइनस 18 किया, आपको वो चीज कितने में मिली बेटा, 102 में। मिली कि नहीं मिली, बिल्कुल मिली। आप बोले सर मिल तो गई, अब बताओ मेरे को फायदा हुआ है नुकसान हुआ। तो आप बोले सर अभी भी आप फायदे में रहे हो, आपने आपके स्टूडेंट को 15% डिस्काउंट दिया, फिर भी हम क्या है, फायदे में। कैसे, मैंने 100 की चीज को बेटा कितने में सेल किया, 102 में। मैंने रेट बढ़ाई, मैंने आपको डिस्काउंट दिया, मैंने आपको खुश भी किया, फिर भी मैं ओवरऑल क्या रहा बेटा, 2% के प्रॉफिट में रहा।
2% के प्रॉफिट में रहा। तो बेटा इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर मेरे को कितने परसेंट का फायदा हुआ? 2% का फायदा हुआ पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर। मैंने रेट बढ़ाई, मैंने रेट कम की, फिर भी मेरे को 2% का फायदा हुआ। यानी 6000 पे मेरे को कितने का फायदा हुआ बेटा? 2% का। तो 6000 का 2% क्या आएगा? 2%, 120 रुपीज। ये तो अपना आंसर आया था। तो आप बोलो सर एग्जाम में ये करना है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट सिखाया। जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला ये उसका कॉन्सेप्ट है। आप बोले सर ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? ट्रिक का सस्पेंस खत्म करते हैं, इसको पूरे को मिटाते हैं। ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। ट्रिक बहुत ही सिंपल है बेटा। ट्रिक मैं बताता हूं आपको ट्रिक क्या है। आपको सिंपल ये याद रखना है, इंक्रीज इनटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100, आइदर आपको होगा प्रॉफिट और आपको क्या होगा बेटा? लॉस। बस एक चीज याद रखनी, जब मैं बोलूं इंक्रीज तो 100 के साथ इंक्रीज के परसेंटेज को ऐड कर देना। जब मैं बोलूं डिक्रीज, 100 में से डिक्रीज माइनस कर देना। ठीक है, ये अपनी ट्रिक है। तो शॉपकीपर ने क्या किया? सबसे पहले किसी चीज की रेट को कितना बढ़ा दिया? 20% बढ़ा दिया। तो जब मैं बोलता हूं इंक्रीज, दिमाग में आना चाहिए 100 के अंदर इंक्रीज, यानी 100 + 20, 120। डिक्रीज कितना किया? जो डिस्काउंट है 15%, तो 100 माइनस डिक्रीज इज बेटा 85, और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 100। इसको सॉल्व करो। 6, 5, 20 की टेबल से, 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 35, 5 7 जा 35। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा हमारे पास? 102। 16 इंटू 6 करेंगे, 17 इंटू 6 करेंगे तो 60, 60 + 42 कितना आएगा हमारे पास? 102। हमें बस ये देखना है बेटा। आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? 100 से जितना ज्यादा वो आपका प्रॉफिट, 100 से जितना कम वो आपका क्या होगा? लॉस। तो 100 से कितना ज्यादा है? 2%। तो आपको कितना? 2% का क्या हुआ है? प्रॉफिट। सेम बेटा 6000 का क्या करेंगे हम? 2% निकाल लेंगे, आंसर क्या आएगा? 120। ये हमारी ट्रिक है। तो किसी भी चीज की रेट को अगर इंक्रीज किया जाता है तो 100 के अंदर इंक्रीज ऐड कर दो बेटा। किसी भी चीज की रेट को डिक्रीज किया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, 100 में डिस्काउंट माइनस कर दो। ट्रिक कहती है इंक्रीज इनटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100। 100 से जितना ज्यादा उतना प्रॉफिट, 100 से जितना कम उतना लॉस। यहाँ पे आंसर क्या है? 2%। 6000 का 2% अभी हमने निकाला था, कितना आया था? 120। आप बोलो सर हमेशा प्रॉफिट होगा? नहीं बेटा, इस ट्रिक के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। लॉस का एक चीज बताऊं? चलो लॉस की एक चीज बताता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और सीख लेते हैं। ये देखो, अब वो चीज क्या है? यहां पे तो आपका आंसर आ चुका है 120, नो डाउट। आप बोलो सर डिक्रीज वाला केस भी बता दो। एक साथ सब सीखते हैं। मैं कहता हूं बेटा, मैंने किसी चीज की रेट को 20% इंक्रीज किया। इंक्रीज मतलब 100 के अंदर इंक्रीज ऐड कर डालो। 20% मतलब देखो, और यहां पे लिख देता हूं छोटा सा। मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर? यहां पे लिखते हैं 20% मैं इंक्रीज करूंगा और मैं 30% क्या करूंगा? यहां पे डिस्काउंट दूंगा या डिक्रीज करूंगा, डिस्काउंट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है लॉस होता है। इंक्रीज का मतलब 100 के अंदर 20 ऐड, 120। इनटू डिक्रीज का मतलब है डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट माइनस करो बेटा, कितना आएगा? 100 माइनस 30 करूंगा, कितना आएगा? 70 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 12 इंटू 7 इज 84। 100 से जितना ज्यादा, 102 आया था 2 प्रॉफिट, 100 से जितना कम वो आपका लॉस। 100 से कितना परसेंट कम है बेटा? आप 100 में से 84 माइनस करोगे, आपको मिलेगा 16%। 16% क्या आया? लॉस। बस इतनी सी चीज, इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाय 100। लेकिन जब इंक्रीज की बात करूं 100 के साथ इंक्रीज कर देना, 100 प्लस इंक्रीज। डिक्रीज की बात करूं 100 माइनस डिक्रीज, सिंपल। 100 से जितना ज्यादा अपना प्रॉफिट, 100 से जितना कम अपना लॉस। 100 आ गया तो न्यूट्रल, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसका क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आई गेस आपको छोटी सी चीज समझ में आई होगी बेटा। इतनी सी हमारी ट्रिक है, इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100। या तो आपको होता है प्रॉफिट या आपको होगा लॉस, या तो आपको होगा प्रॉफिट या होगा आपको लॉस। नेक्स्ट,
अ शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑन आर्टिकल बाय व्हाट परसेंटेज? समझना क्या बोला है, शॉपकीपर इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय व्हाट परसेंट, कितना इंक्रीज करे, मतलब जो मेरी ट्रिक है बेटा उसमें मेरे को इंक्रीज पहले से निकालना है, ठीक है। दैट एवरी कस्टमर गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बोल रहा है दुकान वाला अपनी किसी जैसे पेन की, मैं इस पेन की रेट को कितना इंक्रीज करूं बेटा कि मैं सभी कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता हूं एंड स्टिल ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 17%, फिर भी मैं हमेशा 17% का प्रॉफिट अर्न करता हूं। तो क्वेश्चन में इस बार प्रॉफिट पहले से दे रखा है, वरना प्रॉफिट हम कैसे फाइंड कर देते, इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइड बाय 100। 100 से जितना ज्यादा होता था वो हमारा प्रॉफिट होता था, 100 से जितना कम होता था वो हमारा लॉस होता था। लेकिन यहां पे पहले से आपको प्रॉफिट दे रखा, मतलब इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेटा अगर मैं 100 करूं तो क्वेश्चन कह रहा है इस बार प्रॉफिट हुआ है, आपको पहले से ही प्रॉफिट हो रखा है। वही फॉर्मूला वही ट्रिक। तो भाई हमें यहां पे क्या निकालना है, हमें यहां पे बेटा इंक्रीज निकालना है। तो मेरे को इंक्रीज निकालना है, मैं इंक्रीज को आई मान लेता हूं, इनटू डिक्रीज मतलब कितना रेट को कम कर रहा हूं, मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी डिक्रीज की बात होती है 100 माइनस डिक्रीज, तो 100 माइनस 10 90 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन कह रहा है हमें पहले से प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट होता है तो 100 के अंदर प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 17 वो होगा बेटा 117। लॉस होता तो 100 में से लॉस को माइनस कर देते। तो सेम ट्रिक है, इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू प्रॉफिट और लॉस। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब हमें पहले से ही प्रॉफिट हो रखा है, तो प्रॉफिट हो रखा कितना हो रखा है 17, प्रॉफिट हुआ तो 100 के अंदर प्रॉफिट ऐड कर दो। ट्रिक कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ एक दो चीजें याद रखनी है, दो चीजें, इंक्रीज या प्रॉफिट हुआ तो 100 के अंदर ऐड करो, डिक्रीज या लॉस हुआ तो 100 में माइनस करो। आ गया। अब आपको ऐसे इंक्रीज निकालना है, निकाल सकते हैं, ये कट गया। इंक्रीज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 117 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9। 9 की टेबल से कट रहा है, देखो बेटा 9 1 जा 9, कितना बजा 27, 9 3 जा 27। इंक्रीज कितना आया 130%। क्या आंसर 130 होगा? नहीं, हमेशा कंपैरिजन किससे 100 से। 100 से कितना ज्यादा 30, तो कितना इंक्रीज कर देंगे हम 30%। क्योंकि जब बेटा मैं इंक्रीज की बात करता हूं, मैंने आपको बोला है जब मैं इंक्रीज की बात करता हूं तो ऑटोमेटिक 100 प्लस इंक्रीज आता है। तो यहां पे जो आपका आंसर आया इंक्रीज, ये 100 प्लस इंक्रीज है। कितना इंक्रीज आया 30%। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, क्लियर है ये सारी चीजें, दैट्स इट। इंक्रीज इंटू डिक्रीज डिवाइडेड बाय 100, प्रॉफिट या लॉस। क्वेश्चन बोला पहले ही प्रॉफिट है सर जी, पहले ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर दो। आंसर आया 130, आप बोलते सर आंसर 60 आ जाता तो 100 से कितना कम है 40, बस खत्म। वो हमारा आंसर होगा। 100 से कंपेयर करना है, हर चीज को 100 से कंपेयर करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। ओके